कई लोग सोचते हैं कि सिर्फ अमीर लोग ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिनके पास पहले से ही बहुत पैसा है। उन्हें लगता है कि इन्वेस्टमेंट सिर्फ बड़े रिटर्न्स और हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स के लिए ही है और बड़े रिटर्न्स कमा सकते हैं, पर यह सच नहीं है। इन्वेस्टमेंट को लेकर यह एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। छोटे रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स भी आपके बड़े सपनों को पूरा करने में हेल्प कर सकते हैं। ये छोटे इन्वेस्टमेंट्स समय के साथ आपके फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में मददगार साबित हो सकते हैं। असली बात है स्टार्ट करना, अमाउंट चाहे कितना भी छोटा हो। इन्वेस्टमेंट की जर्नी का पहला कदम उठाना सबसे जरूरी है। अपने गोल्स के बारे में सोचो, घर खरीदना जो शायद आपका सबसे बड़ा सपना हो, बच्चों की अच्छी एजुकेशन, उनके भविष्य को सुरक्षित करने का एक तरीका, या टेंशन फ्री रिटायरमेंट। ये सभी गोल्स छोटे इन्वेस्टमेंट से पूरे हो सकते हैं। एक साथ बड़ी रकम बचाना मुश्किल होता है, खासकर जब खर्चे भी हों, पर छोटे इन्वेस्टमेंट्स इसे पॉसिबल बनाते हैं। ये आपको फाइनेंशियल डिसिप्लिन सिखाते हैं। कंपाउंडिंग और डिसिप्लिन से, यानी लगातार निवेश करते रहने से, हर महीने थोड़ा थोड़ा भी एक बड़ी रकम बन सकता है। ये कंपाउंडिंग की पावर है। आपको एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है, बस रेगुलरली इन्वेस्ट करने की हैबिट बनाओ। कंसिस्टेंसी ही की है। जैसे हर बड़ा पेड़ एक छोटे से बीज से शुरू होता है और धीरे धीरे बढ़ता है, वैसे ही आपके आज के छोटे इन्वेस्टमेंट्स कल की फाइनेंशियल फ्रीडम के बीज हैं। इसलिए आज ही शुरुआत करें। चलो देखते हैं कि छोटी शुरुआत करना सिर्फ पॉसिबल ही नहीं, बल्कि स्मार्ट भी क्यों है। ये आपके भविष्य के लिए एक समझदारी भरा कदम है। छोटे इन्वेस्टमेंट्स बहुत जरूरी हैं। ये आपकी फाइनेंशियल जर्नी की शुरुआत हो सकते हैं, खासकर उनके लिए जिनकी इनकम साधारण है, क्योंकि हर छोटा योगदान मायने रखता है और भविष्य में बडेढ़ा बन सकता है। बड़ी रकम जमा करने का इंतजार करने का मतलब अक्सर सही समय का इंतजार करते रहना होता है और अक्सर कभी शुरू न कर पाना होता है। इसलिए आज ही शुरुआत करें, चाहे छोटी रकम से ही क्यों ना हो। छोटी रकम इन्वेस्ट करने से हैबिट बनती है, जो आपको फाइनेंशियल रूप से मजबूत बनाती है और इमरजेंसीज के लिए तैयारी होती है। यह तैयारी आपको मुश्किल समय में सहारा देती है। रमेश का एग्जाम्पल लो, जो एक दुकान में काम करता है और अपनी मेहनत की कमाई से परिवार चलाता है। उसने हर महीने सिर्फ 500 रुपए रिकरिंग डिपॉजिट में जमा किए, एक छोटी सी बचत जो उसने नियमित रूप से की। 5 साल बाद उसकी छोटी सी बचत एक अच्छी रकम बन गई। उसने अपनी बेटी के स्कूल एडमिशन की फीस भरी, एक ऐसा सपना जो उसने अपनी बेटी के लिए देखा था, क्योंकि उसने जल्दी शुरू किया और रेगुलर रहा। इसलिए आज ही निवेश शुरू करें और अपने भविष्य को सुरक्षित करें। छोटे इन्वेस्टमेंट्स आपको फाइनेंशियल झटकों से बचाते हैं और आपको मानसिक शांति देते हैं, जैसे अचानक मेडिकल खर्चे। ऐसे समय में आपकी बचत आपके काम आती है। समय के साथ ये सेविंग्स आपका फाइनेंशियल कशन बन जाती है, जो आपको आर्थिक रूप से सुरक्षित रखती है। सबसे जरूरी बात, ये डिसिप्लिन और पेशेंस सिखाते हैं, जो जीवन में सफलता के लिए बहुत जरूरी है। आज के छोटे कदम आपके कल को बेहतर बना सकते हैं, कल बड़ी अचीवमेंट्स दिला सकते हैं। इसलिए छोटे निवेशों को कम न समझें, वे आपके भविष्य की नींव रख सकते हैं। इन्वेस्टिंग शुरू करने के लिए आपको बहुत सारे पैसे या एक्सपर्टाइज की जरूरत नहीं है। म्यूचुअल फंड्स में SIP से आप महीने के 500 रुपए जितने कम से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिन्हें एक्सपर्ट्स मैनेज करते हैं। पब्लिक प्रोविडेंट फंड PPF गवर्नमेंट बैक्ड है, सेफ है और अच्छे रिटर्न्स देता है। आप PPF अकाउंट किसी बैंक या पोस्ट ऑफिस में छोटे ईयरली डिपॉजिट के साथ खोल सकते हैं। डिजिटल गोल्ड और पोस्ट ऑफिस स्कीम्स जैसे रिकरिंग डिपॉजिट भी आसान, सेफ ऑप्शंस हैं। एक सॉलिड प्लान बनाने के लिए 2-3 सिंपल ऑप्शंस चुनें। सबसे जरूरी बात है शुरू करना, चाहे कितना भी छोटा हो। अमाउंट से ज्यादा कंसिस्टेंसी मैटर करती है। वेल्थ यानी धन को बढ़ाने का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है? हर कोई जानना चाहता है कि कैसे वो अपनी मेहनत की कमाई को कई गुना बढ़ा सकते हैं। इसका जवाब है रेगुलर सेविंग और इन्वेस्टिंग, निरंतर बचत और निवेश। यह एक ऐसी आदत है जो आपको आर्थिक रूप से मजबूत बनाती है। हमेशा अपनी इनकम का एक हिस्सा खर्च करने से पहले बचाओ। यह सुनिश्चित करो कि आपकी कमाई का कुछ भाग हमेशा बचत के लिए अलग रखा जाए। इसे कहते हैं पे योरसेल्फ फर्स्ट, यानी सबसे पहले खुद को भुगतान करें। अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने से पहले अपनी बचत को प्राथमिकता दें। अपने SIP, RD या PPF के लिए ऑटो डेबिट यूज करो ताकि इन्वेस्टिंग अपने आप होती रहे। आपको हर महीने मैन्युअली पैसे ट्रांसफर करने की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। समय के साथ आपको वो छोटी रकम खलेगी भी नहीं,
क्योंकि ये आपके दिनचर्या का हिस्सा बन जाएगी। पर आप अपनी सेविंग्स को बढ़ते हुए देखोगे और यह देखकर आपको बहुत खुशी होगी और प्रेरणा भी मिलेगी। हर 6 महीने में अपनी प्रोग्रेस चेक करो, देखो कि आपके इन्वेस्टमेंट्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। छोटे माइलस्टोन्स आपको मोटिवेटेड रखते हैं। जब आप देखेंगे कि आपने कुछ लक्ष्य प्राप्त कर लिए हैं, तो आप और भी ज्यादा मेहनत करेंगे। आपको जो भी बोनस या एक्स्ट्रा इनकम मिले, जैसे कि कोई टैक्स रिफंड या फिर कोई अनएक्सपेक्टेड पेमेंट, उसका कुछ हिस्सा इन्वेस्ट करो। यह आपके इन्वेस्टमेंट्स को और भी तेजी से बढ़ने में मदद करेगा। फाइनेंशियल डिसिप्लिन फिटनेस की तरह है। जिस तरह अच्छी सेहत के लिए नियमित व्यायाम जरूरी है, उसी तरह आर्थिक रूप से सफल होने के लिए वित्तीय अनुशासन जरूरी है। आप जितने रेगुलर रहोगे, उतने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। कंसिस्टेंसी ही सफलता की कुंजी है। आज ही शुरू करो, रेगुलर रहो, चाहे छोटी रकम से ही शुरुआत क्यों ना करो, और अपने छोटे इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ते हुए देखो। यह एक रोमांचक जर्नी है और आप निश्चित रूप से सफल होंगे। इन्वेस्टमेंट रिस्क्स को लेकर वरीड हो, आप डाइवर्सिफाई करके उन्हें कम कर सकते हो। अपने पैसे SIPs, PPF और गोल्ड में बांट दो। अगर एक अंडर परफॉर्म करता है तो दूसरे उसे बैलेंस कर सकते हैं। शुरुआत में सेफ गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम्स में ही पैसा लगाओ। रातों रात अमीर बनने वाली ऑफर से बचो, वे अक्सर रिस्की होती हैं। सिर्फ उन्हीं प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करो जिन्हें आप समझते हो और समय के साथ अपनी नॉलेज बढ़ाओ। छोटे मोटे उतार चढ़ाव से घबराओ मत। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स आमतौर पर बेहतर रिटर्न्स देते हैं। अपने प्लान पर टिके रहो और प्रोसेस पर भरोसा रखो। छोटे रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स ही बड़े प्रॉफिट्स और फाइनेंशियल सिक्योरिटी का सबसे पक्का रास्ता है।